कल 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 जल अविरल, पाप मिटे हो मन निश्चल, बहे सरिता ना थमे हलचल, जीवन का ये मंत्र अटल। बनारस की सपना शादी करके पहुंची मिर्जापुर, उनके ससुराल में अकेलापन तो था ही, लेकिन साथ में थी कई और दिक्कतें। आपके माँ बाप ने तुम्हें हमारे मत पे मर दिया है, अब तुम्हारा खर्च कौन उठाएगा? जब हम अपने ससुराल थे तो वहाँ थोड़ी हमको परेशानी उठानी पड़ रही थी। उनके पति अरुण प्रकाश की उस वक्त भी पोस्टिंग थी इलाहाबाद में। तुम थोड़े दिन इलाहाबाद हो आओ। ले आया ना इलाहाबाद अपने पास। पर ये खुशी ज्यादा दिन थोड़ी रहने वाली है। हालात की वजह से बनी दूरियां रिश्तों में भी दूरियां पैदा कर रही थी। त्रिवेणी संगम पर जाने से सुना है दिल हल्का होता है। आस्था का सफर आसान नहीं होता। गंगा मैया से हम बोले कि गंगा मैया हमें इलाहाबाद शिफ्ट कर दीजिए, साल भर के अंदर चाहे जैसे भी। क्या आपने इसे सच होते हुए देखा है? नमस्कार, विश्वास से ऊपर आस्था फिर हाजिर है एक नई सच्ची घटना के साथ। यही देखा गया है, जब इच्छा या मन्नत पूरी होती है तब लोग भक्ति की राह पर एक और कदम आगे बढ़ते हैं। यही हुआ सपना उपाध्याय के साथ। इलाहाबाद की जफरी कॉलोनी में रहती है सपना, अपने पति एडवोकेट अरुण प्रकाश उपाध्याय और 2 बेटियों के साथ। जब मेरी मौसी की शादी हुई, ये देखने आए थे मेरी मौसी को, तो मेरी मम्मी बोली कि बेटा तुमको, ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही हम मम्मी लोग लेटे हुए थे, तो मम्मी बोली कि बेटा तुमको कैसा लड़का चाहिए? तो हम झट से मेरे मुंह से निकल गया कि हमको मौसी के देवर के जैसा, इन्हीं के जैसा हमको लड़का चाहिए। बनारस की सपना शादी करके पहुंची मिर्जापुर, उनके ससुराल। उनके पति अरुण प्रकाश की उस वक्त भी पोस्टिंग थी इलाहाबाद में। ससुराल में अकेलापन तो था ही, लेकिन साथ में थी कई और दिक्कतें जिन्हें झेलते झेलते सपना थक चुकी थी। क्या सोच रही है बहू? वही बात सोच रही हो क्या? सोचना तो नहीं चाहती माँ जी, लेकिन भाभी जैसे ताने कसती है वो भुलाई नहीं भूलते। तुम तो जानती हो अपनी जेठानी को, गरम मिजाज की है वो, पर तुम तो समझदार हो, क्यों लगाती हो उसकी बातों को दिल से? मैं तुम्हारे अकेलेपन को समझती हूँ बहू। तुम एक काम करो, तुम थोड़े दिन इलाहाबाद हो आओ अरुण के पास। मेरे पास? क्यों? कुछ हुआ क्या? क्यों? बिना कुछ हुए मैं अपने पति के पास नहीं आ सकती क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, मैं इसलिए कह रहा था कि यहाँ सारा दिन अकेली रहोगी। मैं तो दफ्तर निकल जाता हूँ, कम से कम मिर्जापुर में कोई है तो सही बात करने को। आपके बिना भीड़ में भी अकेली हूं मैं। मैं सन 87 से सन 2002 तक, शादी तक मेरी उपलब्धि 0 थी। केवल मैं पढ़ता लिखता और सीधे वकालत पेशा में आया। मेरे पास आर्थिक उन्नति के नाम पर कुछ भी नहीं था। 4 साल वो हमारे मूल निवास पर पड़ी रहीं। अब तो खुश हो? ले आया ना इलाहाबाद अपने पास। खुश तो हूँ, पर ये खुशी ज्यादा दिन थोड़ी रहने वाली है। 1 हफ्ते में आप फिर मुझे मिर्जापुर छोड़ाओगे। तुम्हें क्या लगता है मेरा मन नहीं करता कि मैं तुम्हें अपने पास ले आऊं? वो भी छोटे से घर में, आमदनी भी उतनी नहीं है। मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ, वो कहीं भी हो। मुझे भाभी के रोज रोज किटकिट नहीं सुनने। क्या सोच रहे हो? ये कि भले हम इस हालत से निकल नहीं सकते, पर कोशिश तो कर सकते हैं। क्या मतलब? यहाँ पर त्रिवेणी संगम पर जाने से सुना है दिल हल्का होता है। चलो होकर आते हैं। वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है, अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ।
त्रिवेणी पर है 3 नदियों का संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती। 3 धाराओं में बहकर ये नदियां यहाँ इस स्थान पर मिलती हैं। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख है और लिखा गया है कि संगम पर जो भक्त एक बार डुबकी लगा ले उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। गंगा के हल्के पीले रंग के पानी को यमुना के नीले पानी में मिलते हुए यहाँ साफ देखा जा सकता है। पुराणों के अनुसार यहाँ एक तीसरी नदी सरस्वती भी बहती है, लेकिन बाकी दोनों नदियों के नीचे, और इसीलिए सरस्वती नदी के जल को अलग देख पाना संभव नहीं। ठीक संगम के निकट गंगा तो केवल 4 फीट ही गहरी है, लेकिन यमुना की गहराई है करीब 40 फीट। संगम पर ही स्थित है ये हनुमान मंदिर। ये एकमात्र ऐसा हनुमान मंदिर है जहां हनुमान जी की मूर्ति शयन अवस्था में है। माना जाता है कि संगम का पानी हनुमान की इस मूर्ति के पैर छुए बिना आगे नहीं बढ़ता, और इसीलिए जब भी पानी का स्तर बढ़ता है तो हनुमान की ये मूर्ति पानी के भीतर समा जाती है। भक्त उस दृश्य को देखने हजारों की संख्या में उमड़ते हैं। त्रिवेणी संगम वो पवित्र तीर्थ है जहां माना जाता है कि सारे पाप, सारे कष्ट, सब ये पानी अपने साथ बहाकर ले जाता है। संगम से जुड़ी कहानी समुद्र मंथन के समय की है, जब देवतागण असुरों से अमृत कलश जीतकर स्वर्ग लौट रहे थे। प्रणाम इंद्रदेव। प्रणाम। आपके हाथ में कलश, क्या है इसमें? यह अमृत कलश है। इसमें अमृत भरा है और मैं इसको सुरक्षित स्थान पर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अगर यह अमृत असुरों के हाथ लग गया तो वह इस अमृत का सेवन कर लेंगे और वह अमर हो जाएंगे और भारी अनर्थ हो जाएगा। ये क्या इंद्रदेव, अमृत तो छलक कर धरती पर जा गिरा। धरती के जिस स्थान पर अमृत की बूंद गिरेगी वह स्थान एक पुण्य स्थान बन जाएगा। 3 जीवनदायिनी नदियों का मिलन होगा तथा यहाँ आने वाले हर मनुष्य को अमृत वरदान स्वरूप जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त होगी।